अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से, जो बीमार है किसी न किसी वजह से, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद मुबारक बोलूँगी। और ईद है और शीर खुरमा ना बने ये तो हो नहीं सकता। तो मैं आज यहाँ बनाने लगी हूँ शीर खुरमा। ठीक है, हर घर में बनता है शीर खुरमा। तो यहाँ देखिए सारा मैंने ड्राई फ्रूट सारा ना काट के रखा हुआ था। इसमें छुआरे हैं, पिस्ता है, बादाम है और पिसा हुआ खोपरा भी है। सबसे पहले मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी ताकि ये ज़रा फ्राई हो जाए। काफ़ी सारा है, पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा बचा लूँगी, फिर बाद में काम आ जाएगा। मीठा तो बनता ही रहता है ना। तो इसको मैं ज़रा अच्छी तरह इसको कर लूँगी, ये फ्राई हो जाए। फिर मैं इसमें दूध डालूँगी और चीनी भी रखी हुई है। ये 1.5 किलो दूध है, इसको बॉईल करके मैंने रखा हुआ था। फिर ये डालूँगी और ये है रंग बिरंगी सी सवैयाँ। ठीक है, ये डालूँगी और मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। और इसमें मैं डालूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क से फ्लेवर ही बढ़ जाता है, आप सबको पता है। तो टेस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो मैं इसको अभी बोलूँ फ्राई हो जाए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब ये देखें ड्राई फ्रूट हमारा फ्राई हो गया है। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें दूध डाल दें। सारा दूध चला गया। और इसमें आप अंदाजे से डालनी है सवैयाँ, क्योंकि ये सवैयाँ मोटी हो जाती हैं, फूल जाती हैं ना, तो आपने थोड़ी डालनी है। ये ना हो कि दूध कम हो जाए और सवैयाँ ज़्यादा हो जाए। तो बस थोड़ी सी देखिए मैंने इसमें डाली है। ठीक है, ये पकेंगी ना तो ये फूल जाएंगी। और साथ में ये डाल रही हूँ चीनी। चीनी आप अंदाजे से डालेंगे, मैं अभी थोड़ी डालूँगी क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी जाएगा ना, तो मीठा ज़्यादा ना हो जाए। और हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं खाते, मुनासिब मीठा हो तो सबको पसंद आता है। अरेबियन पुडिंग भी मैंने दोबारा बनाई, पहले मैंने बनाई थी तो घर में सबको इतनी अच्छी लगी, तो आज मैंने फिर एक बाउल वो भी बना के मैंने रखा है कि सब गेस्ट आएंगे तो 2 मीठे हो जाएंगे, एक शीर खुरमा और एक अरेबियन ब्रेड की पुडिंग। घर में बनाई ना तो सबको बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि फिर दोबारा से बना के मैं रखती हूँ ताकि आने वाले मेहमान भी खुश हो जाएंगे। और रेनू कोल जो हमारी एक बहुत अच्छी सिस्टर है, वो कहीं थी मेहंदी दिखाइएगा अपनी, तो ये देखें जी रेनू कोल बहुत प्यारी सिस्टर है हमारी इंडिया की। आजकल यूके में रहती हैं, इंडिया में आजकल आई नहीं है, तो उन्होंने कहा था अपनी मेहंदी ज़रूर दिखाइएगा, तो मैंने उनके लिए मेहंदी दिखा दी है। तो बस अब देखिए शीर हमारी पकेगी और जब मैं ये देखूँगी कि ये सवैयाँ जब ज़रा मोटी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, फिर मैं इसमें कोकोनट डालूँगी। ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, ये डालूँगी और कंडेंस मिल्क डालूँगी। ठीक है, ये हाफ है। तो बस अभी इसको पकने देते हैं, ज़रा ये गाढ़ी होगी तो फिर आगे दिखाते हैं आपको। अब देखें काफ़ी अच्छा हो गया है ना, इसका कलर भी हल्का हल्का सा हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क। मीठा इसीलिए मैंने चीनी कम डाली थी क्योंकि कंडेंस मिल्क में भी मीठा होता है, आपने उसमें हाथ से डालना है। अच्छी तरह निकाल लें, ज़ाया क्यों करें भाई, हम है चम्मच से निकालते हैं इसको। मुर्गा भी आप लोग को ईद मुबारक बोल रहा है, देखा मुर्गी की आ रही है ना आप लोग को। मुर्गा तो मेरे साथ साथ रहता है बेचारा। मुर्गे ने पता नहीं कब जान छोड़नी है, हर वीडियो में आप लोग मुर्गे की आवाज़ भी सुन रहे होते हैं। और इसमें जाएगा केवड़ा और पिसा हुआ खोपरा भी डालूंगी मैं। और हल्की आंच पे फिर इसको मैं पकने दूंगी, ज़रा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, बस फिर हमारा मज़ेदार सा शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। देखिए इसका पक के कलर भी चेंज हो गया ना, अच्छा लग रहा है। बस इसे थोड़ी देर अभी मैं पकने दूंगी, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया है। अभी गरम गरम है, अभी मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और ईद मनाएं खुशियों के साथ। खुश रहें, खाएं पिएं और अल्लाह ताला हज़ारों ईदें आपको ऐसी नसीब करे, हमेशा खुश रहें। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।